पंजतन पाक में दूसरी जो ज़ात मुबारक आती है वो हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़ात बाबरकत है। मैंने भी पहली ऑडियो में सरकार का अदब बताया था। मैं बड़े मुख्तसर से इख्तिसार के तौर पर इन ऑडियो क्लिप में बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद पूरे खिताबात इंशाअल्लाह आपके सामने, फिर बहुत सारे खिताबात ऐसे होंगे जिसमें अदब रिसालत और अदब पंजतन पाक आपके सामने पेश किया जाएगा। तो मैंने पहली ऑडियो में जो बताया वो अदब मुस्तफ़ा सहाबा की नज़र में क्या था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किस अंदाज से बैठते थे और किस अंदाज से आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब और आपसे इश्क करते थे, मैंने आपको बताया था। और ये दूसरी ज़ात बाबरकत जो है वो हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। हज़रत अली का अदब, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में सरकार मदीना ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, या अना मदीनतुल हिक्मा व अली बाबुहा, के मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब आका जिसको अली इल्म का दरवाज़ा, इल्म के शहर का दरवाज़ा फ़रमाए, हिकमत के शहर का दरवाज़ा फ़रमाए, तो अब किसी को भी अगर मुस्तफ़ा की बारगाह तक रसाई करना है तो पहले उसको उस शहर के दरवाज़े से गुज़रना पड़ेगा। यानी हालात यहाँ तक कि हज़रत अली रिज़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदब भी सहाबा किराम उसी अंदाज से फ़रमाते। फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मजमा आम में एक सफ़र के दौरान सरकार ने सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं फिर आका ने इरशाद फरमाया कि मैं आपको और आप सबको एक ख़ास बात आज बताने वाला हूँ। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खुतबा इरशाद फरमाया और ख़ुतबे में आका ने एक जुमला कहा, जो जुमला अहादीस की बहुत सारी किताबों में है। आप उनको पढ़ना अगर जानते हैं कुछ तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आप इनको सुनकर के अली से मोहब्बत कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके शहज़ादे, आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपसे, आपकी औलादों से मोहब्बत करना, यही हकीकत में ईमान की जान है। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसको गदीर खुम के नाम से जानते हैं, कि उस मकाम पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंत मौलाहु फ़अलियुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। तो हज़रात मोहतरम, यहाँ पर खिताब आम है, इस्तिग़राक़ है, किसी ख़ास के लिए नहीं कि उसका या इसका या उसका, बल्कि वहाँ सहाबा का मजमा है। आका इरशाद फरमा रहे हैं, मन कुंतु मौलाहु फ़अलियुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं। ये अदब रिसालत है। हज़रत अमीर, ये फरमान रिसालत है। हज़रत अली का मकाम मेरे सरकार बता रहे हैं और सहाबा के मजमे में बता रहे हैं। सरकार बता इसलिए रहे हैं ताकि लोग समझ लें कि अली का मकाम मेरे नज़दीक कितना अफजल व आला है। हज़रत अली किस अज़मत के मालिक हैं। फिर उसके बाद एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपका दौर खिलाफत है, एक मसला आपके दरबार में पेश किया जाता है। हज़रत उमर वहाँ ख़ताए इज्तिहादी कर सकते थे, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर के उसके बारे में फरमाया, अमीरुल मोमिनीन इस तरह नहीं बल्कि इस तरह। तो हज़रत उमर ने बरजस्ता कहा था कि अगर आज अली ना होते, लौला अलीयुन लहलका उमर, के अगर अभी अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। यानी एक फ़ैसला हज़रत उमर से गलत होने का ख़दशा हो गया। आप फरमाते हैं कि अली ने आज मुझे हलाक होने से बचा लिया। हज़रात मोहतरम फरमाते हैं, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। हज़रात मोहतरम, ये हज़रत अली का मकाम है। अली इल्म के शहर का दरवाज़ा हैं। आपका इल्म इस कदर, और फिर ख़ुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
ایک مقام پر فرمایا تھا، کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد دیا، فرمایا سلونی ما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھو، آج میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج بتاؤ کی خبر، کل کی خبر، اب کی خبر، بلکہ آپ نے فرمایا جو چاہو وہ پوچھو، میں آج تمہیں بتا دوں گا۔ حضرات محترم، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ مقام ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر ہیں، آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے، داماد مصطفیٰ ہیں۔ آپ حسنین کریمین رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد محترم جو مالک جنت ہیں، آپ وہ ہیں، حضرت علی حیدر کرار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جب آنکھ کھولی ہے تو مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے کھایا وہ پیارے مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے۔ حضرات محترم، وہی علی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنا محبوب رکھا، اور آپ نے سب سے کم عمر میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ بلکہ کچھ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میں تب بھی مصطفیٰ کو پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کا ایمان اس وقت بھی مستحکم تھا اور مستکمل تھا جب آقا نے اعلان نبوت شروع کا بھی کیا بھی نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی جانتا تھا کہ کائنات کے مالک ہونے والے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھیں، اپنے بچوں کو حضرت علی کے قصے، آپ کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ کی جو سوانح مبارکہ ہے، اس کے کچھ اسباق پڑھائیں تاکہ ہماری اولادیں حضرت علی کو جان سکیں، آپ کی آل اولاد کو جان سکیں، اس لیے کہ یہی ہمارے ایمان کا مبدأ و سامان ہے۔ ہمارا ایمان انہی سے بچتا ہے، انہی سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔